अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक विद डॉक्टर सिफ्तैन। सारी रात मूवीज़ देखता रहा, 2 से 3 फिल्म्स देखी, फेसबुक सारी स्क्रॉल की, व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस का जवाब दिया, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद जब मुझे पता चला कि सुबह के 4:30 बजे हैं और अज़ान का वक्त है, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी सी देर में नमाज़ होने वाली है, तब तक मैं सो जाऊं। और उस दिन का सोया मैं 4 बजे जागा। अगले दिन सुबह का टाइम, फिर वही आदत। आज मैंने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा, तो वो नमाज़ मैंने 6 बजे पढ़ी। वो कज़ा थी, वो अदा थी, ये तो अल्लाह जाने। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस बात का जवाब हम पूछते हैं अपने अकामात से। एक यहूदी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहा, या अली, ए अली, आप लोग, आप मुसलमान कैसे नमाज़ें पढ़ते हो? आपकी नमाज को हमेशा ख़तरात रहते हैं। कभी आपके वज़ू को ख़तरा, कभी आपकी नीयत को ख़तरा, कभी आपकी अदा कज़ा को ख़तरा, कभी आपके सजदे को ख़तरा, कभी आपके रकू को ख़तरा, कभी आपकी रकातों को ख़तरा। हम बड़े खुशू व खुशू से नमाज़ पढ़ते हैं, सुकून से आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। अल्लाह के हजूर बड़ी खुशनुदी से, बड़ी खुशू व खुशू से हम नमाज़ पढ़ते हैं। हमारी नमाज को किसी भी लम्हे कोई ख़तरा नहीं होता। आप लोगों की नमाज अल्लाह के यहाँ इतनी रद्द है कि ये सोचने से लेकर इख्तिताम होने तक ख़तरात की ज़द में है। हज़रत अली ने फरमाया, ए यहूदी, आपकी 2 दुकानें हों, एक कोयले की दुकान हो और एक सोने की दुकान हो, तो आप किस दुकान को खुला छोड़ोगे और किस दुकान को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ोगे? और कौन सी तुम्हारी दुकान होगी जो ज़्यादा ख़तरात से दो चार होगी, हर लम्हे ख़तरात से दो चार होगी, हर स्टेप पे ख़तरात का दो चार होगी? तो उसने कहा, साफ ज़ाहिर है, सोने की दुकान। क्यों? सोने की दुकान कीमती है, कोयले की दुकान का कोई मसला नहीं है, वो कहीं नहीं जाती, कोई ले जाए कितना ले जाएगा। लेकिन सोने की दुकान बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वो हर वक्त मेरी ख़तरात से दो चार रहती है। तो हज़रत ने फरमाया, बस यही बात का जवाब है आपकी और हमारी नमाज के फ़र्क में। आपकी नमाज कोयले जैसी है, मुसलमान की नमाज सोने जैसी है, सोने को ख़तरात रहते हैं। तो आज भी हम देखते हैं हर शख्स का ये मसला है कि वो नमाज को नज़रअंदाज कर देता है, पढ़ता नहीं है, लेट पढ़ता है, उस दिल से नहीं पढ़ता है, कभी 2 से 3, कभी 3 से 4 में मिक्स कर देता है। तो आखिर वजह क्या है कि हमारी इस तरह नमाज़ें ख़राब हो रही हैं? तो इसकी वजह ये है कि हमें नमाज की अहमियत का पता नहीं है। नमाज सिर्फ़ खुदा के सामने खड़ा होना है या 5 वक्त में अपने आप के एक मज़हबी फ़रीज़ा को अंजाम देने का नाम नहीं है, बल्कि नमाज के जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, सियासी, मुआशी, मुआशरती, इनफरादी और इज्तमाई पहलू हैं। ये वो पहलू हैं जिन पहलुओं की वजह से शैतान हमें नमाज से रोकता है। ये वो पहलू हैं जिन पहलू की वजह से शैतान हमें नमाज के करीब नहीं जाने देता है। शैतान को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप खुदा के यहाँ सजदा दे रहे हो। शैतान को इस चीज़ से गर्ज़ है कि तुम
खुदा के यहाँ सजदा दोगे और कहीं खुदा से आपका ताल्लुक़ पैदा ना हो जाए, और खुदा से ताल्लुक़ पैदा होगा तो ये सारे अवामिल जो नमाज में छुपे हैं इन पे हम अमल करेंगे, दुनिया अमन का गहवारा हो जाएगी। और हम इन सारे अवामिल को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।